हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज 9 जून 2023 को मार्केट कैसा था और आज के दिन हमारी डे एंड पे क्या पोजीशन है। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा मार्केट को अगर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आज के दिन मार्केट जब ओपन हुआ तो थोड़ा स्टार्टिंग में नीचे ऊपर नीचे हुआ। तो स्टार्टिंग के जो आधा घंटा था थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि कहाँ मार्केट जा सकती है, या बल्कि आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के 1 घंटे में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था ऊपर नीचे। बट उसके बाद निफ्टी ने जब जैसे ही रिट्रेसमेंट यहाँ पर लिया उसके बाद पूरा वो शार्पली नीचे की तरफ गिरा। बैंक निफ्टी में भी यही था कि जहाँ मार्केट यहाँ पर खुला नीचे गया, बहुत शार्पली ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और लास्ट में फिर ये यहाँ पर कॉन्स्टेंटली गिर गया। मुझे लगता है कि मार्केट वीक है, नीचे इसको जाना चाहिए जो भी करंट सेंटीमेंट दिख रहे हैं उसके हिसाब से। बाकी तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है भाई, वो तो किसी को नहीं पता, बट सेंटीमेंट के हिसाब से बोलूँ तो यहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें थोड़ा पोजीशंस की तो यहाँ पर हम देखें कि हमारा जो फर्स्ट अकाउंट है एंजल वन का, जिसमें 30 लाख रुपीज़ के ऊपर एक लॉट यानी कि एक स्प्रेड ट्रेडिंग चलता है 12 स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर। 530 रुपीज़ का डे एंड पे MTM आपको यहाँ पर दिखेगा। दूसरा अकाउंट जो है 5 पैसा का, जिसमें 90 लाख रुपीज़ पे 3 स्प्रेड ट्रेडिंग चलता है, 3 लॉट। इस पर 12 स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय हैं। इस पर 1,59,718 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर है। साथ ही में आज हमने 6,000 रुपये के आसपास का लॉस बुक किया है, बट वो एंजल में हमने नहीं किया है क्योंकि वो ऑर्डर यहाँ पर रिजेक्ट हो गया था बिकॉज ऑफ RMS जो एंजल वन का खुद का है, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट जो उनका है उसके हिसाब से उन्होंने कर दिया, तो हमारा वो लॉस बच गया एंजल वन में। आज एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करूँगा मैं, मतलब एक ट्रेडर किस तरीके से मार्केट को देखता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, और साथ में आप लोगों को बताऊँगा कि क्या सही में हमें डरना चाहिए जिस तरीके से मार्केट चल रही है और जिस तरीके से मार्केट लॉस दे रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं, राइट, तो मतलब मुझे तो आप फॉलो कर ही सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप ट्विटर फॉलो करते हैं और अगर आप देखेंगे तो बड़े से बड़े जो ट्रेडर्स हैं मार्केट में, मतलब जो भी वेरीफाइड बाय सेंसिबल करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करूँगा, मतलब अगर आप हैशटैग जो है वेरीफाइड बाय सेंसिबल अगर आप वो चेक करेंगे, मतलब अगर आप कर रहे हैं डेली बेसिस पे मान लीजिए, तो आप वहाँ पर मतलब देखेंगे कि रेगुलरली इस हैशटैग पे मतलब आप देखेंगे कि बड़े जो ट्रेडर्स हैं उनको बैक टू बैक जो है ना वो लॉसेस मतलब हो रहे हैं। तो अब इसका रीज़न ये है कि मार्केट अभी किसी की भी सगी नहीं है। मार्केट बहुत ज़्यादा रैंडम ऊपर नीचे चल रही है, जिसकी वजह से ना तो डायरेक्शनल ट्रेडर पैसा कमा पा रहा है, ना ही नॉन डायरेक्शनल वाला पैसा कमा पा रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें डरना चाहिए, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या जो लोग मुझे देखते हैं उनके लिए मेरा क्या मैसेज है कि मेरा सिस्टम कैसा चल रहा है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरा सिस्टम कैसा चल रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता दूँ, इवन हमारे अगर जो भी मेंबर मेरा है, मेरे साथ काम करता है, अगर वो भी मेरी वीडियो देख रहा है, तो भाई यहाँ पर सबसे पहले अगर आप मान लीजिए आप देख रहे हैं कि आप जो है ना वो इस महीने देख रहे हैं कि यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, पिछले 2 महीने से मज़ा नहीं आ रहा है और लॉसेस देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं, वो प्रॉफिट नहीं मिल रहे हैं, तो पहली चीज़ आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको जब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगी प्रॉफिट नहीं आ सकता है, राइट। तो मेरा जो प्रॉमिस था या जो मैंने मतलब बोला था सिस्टम को लेकर, मैंने एक चीज़ बोली थी कि देखो यार डायरेक्शन के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो तो जब मार्केट में आएगी जब आएगी, बट मैंने ये आपको बोला था कि मेरी कोशिश ये थी इस साल के अंदर कि जो हमारा ड्रॉ डाउन है ना वो मंथली बेसिस के ऊपर 5% जो है ना वो रहना चाहिए। मतलब मेरी कोशिश थी कि 5% मंथली के हिसाब से अगर वो रहता है 5% या उसके अंदर तो अच्छा रहेगा, और मैंने आपको बोला था कि उसी हिसाब से चीज़ें मैंने बनाने की कोशिश की है। अब लेट्स सी कि जब लॉसेस आएंगे तो देखने को मिलेगा कि हाँ जो मेरा हाइपोथेसिस है और जिसके हिसाब से मैंने चीज़ें बनाई हैं वो तो प्रैक्टिकली ही पॉसिबल हो पाएगा जब हम लाइव मार्केट में कभी लॉस हमें आया तो, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर ही चीज़ बताता हूँ और उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि हमें क्या डरना चाहिए। जिस तरीके से मार्केट चल रही है, हमें डरना चाहिए कि यार हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं क्या उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, राइट। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन हमारे लोगों के दिमाग में आ सकता है, कोई भी है, चाहे इवन हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं यहाँ पे, कि यार मतलब हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, या हमें चेंज करना चाहिए, स्ट्रैटेजी देखनी चाहिए। तो अभी आप खुद डिसाइड करना कि यार क्या हमें सीरियसली सोचना चाहिए इस बारे में कि हमें कुछ अपडेट करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम, क्योंकि ये एंजल का जो अकाउंट है आपको पता है 2 महीना पहले ही हमने चालू किया था टेस्टिंग करने के लिए, हैजिंग विदाउट हैजिंग करने के लिए। बट बाद में मुझे लगा कि चलिए एक लोट पे एक अकाउंट चलता रहेगा, जिससे कि आप लोगों को भी मैच करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। और क्योंकि लोग एक लोट पे मतलब जो लोग काम करते हैं वो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो एंजल वन में ही काम करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, इस अकाउंट को छोड़ देते हैं, जब पैसा डाल ही दिया है तो चला लेते हैं। तो इन दोनों पे ही, एक एंजल वन पे एक लोट पे चलता है, इस पे 3 पे चलता है, राइट। और अब हम देखते हैं कि क्या सीरियसली हमें सोचना चाहिए। अब देखिए भाई, इस अकाउंट को फ़ंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए फ़ंड क्या है। मतलब तो मेरा जो पहले चलता था 30 लाख रुपीज़ एक लॉट पे चलता था, अभी तो खैर चेंज हो गया है क्योंकि मार्जिन कम हो गया। बट फिर भी जो फ़ंड डला हुआ हम उसके हिसाब से देखेंगे। अगले महीने जब मार्जिन चेंज होगा जुलाई में, तब देखेंगे कि कितना लॉट इसमें चल सकता है, क्योंकि इसमें फ़ंड तो ज़्यादा ही है। तो देखते हैं कि एक लोट चला सकते हैं या उसमें ज़्यादा चला सकते हैं, तो उस हिसाब से आगे अगले महीने बताऊंगा। बट अभी जो चल रहा है वो चल रहा है, 30 लाख रुपीज़ लेके चलेंगे अप्रोक्स। तो हम चलते हैं पीएनएल पे। तो यहाँ पर जब हम पीएनएल पे क्लिक करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल महीने में 6 तारीख से हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। अगर मैं 3 तारीख से स्टार्ट करता तो 2,10,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट बुक होना चाहिए था, मतलब, और उससे भी ज़्यादा होना चाहिए था एक्चुअल में तो। बट फिर भी अगर हम ये मानते कि हमारी कुछ ट्रेड हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते पिछले महीने से, तो भी जो हमें बाकी नॉर्मल जो लोग 5-5, 6-6 स्ट्रैटेजी पे ही काम कर रहे हैं, उनका एवरेज प्रॉफिट जो है ना वो 2 लाख रुपये, 2,10,000 के आसपास है। तो चलिए छोड़ दीजिए क्या था क्या नहीं था, बट जो प्रैक्टिकली हमारे पास है वही है। 6 तारीख से हमने ये अकाउंट चालू किया, राइट, और नया अकाउंट खोला था हमने। 1,72,000 रुपये का हमने प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया, ठीक है जी। उसके बाद पिछला महीना मई के अंदर हम गए, हमने एक्सपेक्ट किया कि ये महीना भी हमारा अच्छा जाना चाहिए, अच्छा जाएगा। बट इस महीने में हमने 12,057 रुपये का प्रॉफिट जो है ना बुक किया, जिसमें कि काफ़ी बार एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम देखने को मिले एंजल वन की तरफ से। ये प्रॉब्लम हमने फेस की एंजल वन के साथ, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ब्रोकरेज थोड़ा ज़्यादा गया, मतलब जितना जाना चाहिए था, ब्रोकरेज एंड टैक्सेस जितना जाना चाहिए था उसका डबल गया। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि हमने प्रॉफिट ही बुक किया। अगर आप टैक्सेशन को इंक्लूड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ओवरऑल छोटा सा 2,000 के आसपास का लॉस लिया। बट आप इसको नो प्रॉफिट नो लॉस की कैटेगरी में ही मतलब डाल के चलिए, क्योंकि 1,000-2,000 रुपये का तो प्रॉफिट लॉस जो है ना आप नो प्रॉफिट नो लॉस ही बोलेंगे, ठीक है। यानी कि मई महीने में ओवरऑल हमारे सिस्टम ने हमें कोई भी ड्रॉ डाउन नहीं दिया, ठीक है जी। जून महीने में आ जाइए आप। अभी जून महीने में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि हम कॉन्टीन्यूस जो है ना वो लॉस कर रहे हैं। एक दिन हमारा 16,000 का लॉस हुआ, एक दिन हमारा 20,000 का लॉस हुआ, एक दिन हमारा 10,000 रुपये का लॉस हुआ, एक दिन हमारा 22,000 का लॉस हुआ, अगले दिन 824 रुपये का प्रॉफिट हुआ, फिर अगले दिन 12,000 रुपये का लॉस हुआ। यानी कि जो है ना वो 15 से 20,000 रुपये के आसपास का यहाँ पर लॉस आपको इस तरीके से दिख रहा है। ओवरऑल हमने तकरीबन मान लीजिए 80,000 रुपये के आसपास का हमने लॉस किया है इस महीने में, ठीक है। तो अगर आज की डेट में भी मैं कैलकुलेट करूं कि भाई 80,000 रुपये डिवाइडेड बाय 30 लाख रुपये, राइट, तो तकरीबन 2.7% के आसपास आपका मतलब आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि आज की डेट में, क्योंकि इस महीने में ही मेरा लॉस दिख रहा है, तो मैं 2.7% के ड्रॉ डाउन में हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या 2.7% के ड्रॉ डाउन में मुझे ये अपने आप से पूछना चाहिए कि यार मुझे सिस्टम में कुछ छेड़खानी करनी चाहिए या सिस्टम में मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए। मतलब 2.7% के ड्रॉ डाउन पे अगर मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, तो शायद मेरे से बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है और शायद मुझे ट्रेडिंग छोड़ के चला जाना चाहिए।
राइट, मुझे ट्रेडिंग छोड़ के मतलब चले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सिस्टम डिज़ाइन किया है कि यार मंथ एंड पे अगर मैक्स टू मैक्स मुझको लॉस आए तो 5% का लॉस आ जाए, जिससे कि अगर 30 लाख का मैं 5% लेके चलूँ, है ना, 30 लाख का 5% लेके चलूँ तो 1.5 लाख रुपए होता है। तो मैं तैयार हूँ 1.5 लाख रुपए तक का लॉस लेने के लिए अगले 3 से 4 महीने तक। तो अगर मैं अगले 4 महीने तक भी मैं लॉस लेता हूँ लगातार हर महीने 1.5 लाख रुपए का, तब भी मेरा 6 लाख रुपए ही जाएगा। तब जाके मैं सोचूंगा कि यार 6 लाख रुपए चला गया, अभी मेरे पास 24 लाख बचा है, यानी कि अब मेरे पास उतना पैसा बचा है जितना मेरे को एक्चुअल ट्रेडिंग में चाहिए। अब मैं 5वां महीना शायद अफोर्ड ना कर पाऊं, अगर मैंने 5वें महीने भी लॉस किया तो शायद मुझे 1 या 2 स्ट्रैटेजीज को कम करना पड़ेगा, राइट। अभी मेरा ये फर्स्ट मंथ है जिसमें 2.7% है, यानी कि मैं आज की डेट में 17.3% का और ड्रॉ डाउन सहन कर सकता हूँ। जब मैं मार्केट में लोगों को देखता हूँ तो उनका 5%, 7%, 2%, 3% ड्रॉ डाउन जो होता है वो डेली का रहता है। डेली बेसिस पे उनका आज 3% डाउन हो गया, कल 5% अप हो गया, फिर 7% डाउन हो गया, उनका डेली का इतना चलता है। मैं मंथली बेसिस पे बात कर रहा हूँ, राइट। तो अगर मेरे साथ कोई भी काम करने वाला आदमी, माइट भी हो सकता है कोई भी जो मेरे साथ काम कर रहा है, भाई आप अपने आप से पूछो कि ड्रॉ डाउन की फिर डेफिनेशन क्या है, मतलब फिर आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। या कोई भी मेंबर जो मुझे ज्वाइन करना चाहता है, आप अपने आप से पूछो भाई आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं मार्केट में कि मेरा जी लॉस तो मैक्सिमम कभी भी कितने भी महीने में मतलब लॉस आए, बट मेरा लॉस 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट जब प्रॉफिट आए तो मेरा साल के अंदर कम से कम 15 लाख रुपए तो बन ही जाना चाहिए, है ना। अगर मैं मान लीजिए 15-20 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मेरा साल में 15 लाख रुपए बन जाए, बट लॉस में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ जी, है ना। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप रिवॉर्ड कहाँ से आप लेने के लिए तैयार हैं, मतलब आपको क्यों मिलेगा रिवॉर्ड। मतलब अगर आप 3% का रिस्क नहीं ले सकते हो मार्केट में, तो फिर आपके लिए मार्केट नहीं बना है, क्योंकि आप 3% का रिस्क यानी कि 1.5 लाख रुपए का रिस्क आप नहीं लेने के लिए तैयार हैं, बट आपको पैसा चाहिए 100%। आप 100% ROI चाहते हैं, आप 70% ROI चाहते हैं, आप 80% ROI चाहते हैं, बट रिस्क आप 3% या 3% या 5% नहीं जो है ना वो ले सकते हैं, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं बनी है। तो 2.7% के रिस्क में मैं अपने आप से ये नहीं पूछने वाला हूँ कि मैं गलत हूँ, क्या मुझे अपनी स्ट्रैटेजीज़ को थोड़ा देखना चाहिए। इवन मैं अप्रिशिएट करूँगा अपने सिस्टम को कि इतना ऊपर नीचे होने के बाद, मतलब होने के बाद अभी तो मंथ भी क्लोज नहीं हुआ है, ये तो हम सिर्फ मंथ के बीच में खड़े होकर देख रहे हैं कि क्या लॉस है, राइट। आप ये मत भूलिए कि मेरे पास अभी 48,000 का प्रॉफिट भी चल रहा है, राइट। 48,000 रुपीज़ का प्रॉफिट भी चल रहा है। तो जो प्रॉफिट है, मतलब लॉस तो हमारा 77,000 है, बट मेरा प्रॉफिट भी तो है भाई 48,000 रुपीज़ का। ऐसा थोड़ी है कि सारा ये 48,000 रुपीज़ मेरा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर मेरे पास 50,000 रुपये के लगभग का प्रॉफिट है, 77,000 रुपीज़ के आसपास का मेरे पास लॉस है, तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितना भाई तकरीबन 20,000 रुपये मान लीजिए, 20,000 रुपये का ही तो लॉस है, या 30,000 मान लीजिए, सॉरी 30,000 मान लीजिए कि मेरे पास लॉस कितना चढ़ा हुआ है 30,000। अगर आज मैं ये पोजीशन को क्लोज कर दूं, अगर आज मैं ये सारी पोजीशन अभी सिलेक्ट ऑल करके क्लोज कर दूं, तो मेरे ऊपर 30,000 का ही तो लाइबिलिटी है। तो 30,000 इज इक्वलेंट टू 1% भाई, है ना, 1%। तो मतलब मैं क्यों सोचूंगा कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, या मैं क्यों डरूंगा कि यार मेरे को लॉस आ रहा है, नहीं आ रहा भाई। मतलब मैं उस दिन सोचूंगा जब मेरा लॉस 20% के आसपास चला जाएगा, तब मैं सोचूंगा कि यार मैंने 100 रुपये लगाए थे, मेरा 20 रुपये उसमें से चले गए हैं, तो शायद मुझे सोचना चाहिए कि मैं गलत डायरेक्शन में हूँ। तो जितने भी लोग हैं, इसीलिए मैंने आज ये बीच में दिखाया आप लोगों को कि मतलब अगर आप जा रहे हो तो वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। और इवन मैं आपको ये यहाँ वाला भी रिपोर्ट दिखा देता हूँ, है ना, ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि
वो अकाउंट तो हमने लेट चालू किया था, तो इसमें उतना आपको सिर्फ एक लोट के ऊपर आपको 1,70,000 के आसपास का प्रॉफिट वहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। और एक्चुअल में अगर आप देखें तो 13/3 यानी कि 4,30,000 के आसपास का एक लॉट पे प्रॉफिट हुआ था 12 स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर। तो वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, कि हमें इस महीने में, मतलब ये क्या, कौन सा महीना चल रहा है, जून के अंदर आप देखिए तो 2,30,000 रुपीज़ के आसपास का मुझे लॉस है। मतलब 90 लाख रुपए के ऊपर अगर मुझे 2,30,000 रुपये का मतलब लॉस है, तो दैट इज़ नथिंग। मैं क्यों डरूंगा, मतलब डरने की बात नहीं है, मतलब मैं क्यों सोचूंगा कि मैं गलत वे में जा रहा हूँ। मतलब सिर्फ 2.5% ही हुआ। तो मतलब जो भी चीज़ें हैं मतलब आपके सामने हैं। मतलब अब अप्रैल मंथ में 13.5 लाख रुपए के आसपास का हमने प्रॉफिट किया। तो ये जो हमारा अकाउंट है एंजल वन का, क्योंकि हमने ये लेट चालू किया था, इसी वजह से हमें यहाँ पर जो है ना अप्रैल के अंदर कम प्रॉफिट है। हम स्ट्रैटेजी भी, क्योंकि प्रीवियस स्ट्रैटेजी कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर नहीं हुई है कोई भी, तकरीबन जो है ना वो 4,30,000 के आसपास का प्रॉफिट हमें यहाँ पर होना चाहिए था। बट छोड़ दीजिए वो तो क्या होना चाहिए था, है ना, क्योंकि मैं उन चीज़ों में जाता नहीं हूँ। जो अकाउंट में दिख रहा है आप उसको वही मान के चलिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए। इससे ज़्यादा सेफ सिक्योर सिस्टम जो है ना वो मैं नहीं बना सकता हूँ, और अभी तक की डेट में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई बिलीव अगर आप भी साथ में काम कर रहे हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं जुड़ने के लिए, तो इसीलिए आपको दिखाना ज़रूरी था कि इस तरह की मार्केट में भी भाई मुझे जो लॉस है वो 3% के अंदर अंदर है, और ये मेरा फर्स्ट मंथ है जिसमें मुझे लॉस जो है ना वो दिखाई दे रहा है नए फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी आप अगर मेरे एग्जिस्टिंग मेंबर हैं तो आप ये वीडियो देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं। और जो आपको बोला गया है कि आप लॉन्ग टर्म का विज़न रखिए, तो वैसा आप फॉलो कीजिए, आपको जो है ना सक्सेस मिलेगी। अभी मार्केट में डायरेक्शन नहीं है, माइट भी आने वाले दिनों में या आने वाले मंथ्स में डायरेक्शन आएगा। तो डायरेक्शन तो आएगा ही, कभी तो आएगा ही, और जब भी आएगा वो पैसा अपना बन ही जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।